हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। पूरी दुनिया में यह उद्देश्य करते हम भारतीय जब भी देश की बात करते हैं तो सभी भारतीयों के दिलो दिमाग में वो लोग फिर से जीवित हो उठते हैं जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया है और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। आज यह देश आज़ादी के संघर्ष को नहीं भुला पाया है, जिसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति पांडे और मैं अभिलाषा बांद्रे, एलईडी महाविद्यालय नागपुर की छात्रा और आज के #AIR नेक्स्ट प्रोग्राम की होस्ट और आपकी दोस्त आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज यह देश आज़ादी के संघर्ष को नहीं भुला पाया है, जिसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू, यह कुछ ऐसे नाम हैं जो देश की जागृत नारी शक्ति की नाज़मी पेश करते हैं। और देश ने समाज में स्त्रियों के बलिदान और योगदान को जगह तो दी, लेकिन फिर भी गणतंत्र बनने के बाद गिरते लिंगान उपाध से यह साफ हो गया कि नारी विकास और सशक्तिकरण देश की प्राथमिकता से वह विषय है जिन पर गंभीरता से काम किया जाना बहुत जरूरी है। So, Akriti, do you know? Year after year, strong, intelligent, determined women from across India mark their mark around the world in various fields, from scientific research to the cricket path, and their stellar achievements bring honor to the country. Harnath Sandhu, Hima Das, P.V. Sindhu, Mithali Raj, Mary Kom, Sania Mirza, Indra Nooyi, Leena Nair, and the list doesn't stop. All those incredible women showcasing their skills to the world. A female role model does not have to be a celebrity. She is any woman you look up to. She is a woman who makes a difference, whether it is in the little things she does in her everyday life or the grand gestures made in the public eye. Some women are born to inspire, be it Mother Teresa, Sarojini Naidu or Kalpana Chawla. Women have always been a source of motivation and a catalyst for change. One such name is Sudha Murty, who has made a prominent impact on Indian society. A writer, philanthropist and entrepreneur, Sudha Murty is greatly revered for being a prolific writer, facilitating the education of poor children, and for being one of the brains behind Infosys, one of India's leading IT company. From becoming the first female engineer of India to heading a company like Infosys, she is an inspiration for many. बिल्कुल सही कहा आपने अभिलाषा। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे।
उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। बहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम #AIR नेक्स्ट। मैं हूं आकृति पांडे और मैं हूँ अभिलाषा बांद्रे आपके साथ। आज हमारे देश की महिलाओं में इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता और इतनी योग्यता है कि अपने चुने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। आज इस देश की नारी सबसे बस इतना कहती है कि मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। बुझकर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। चेहरे से मीठी राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। चेहरे से मीठी राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चों से खिलती दादी हूँ। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चों से खिलती दादी हूँ। नन्ही सी बेटी भी हूँ मैं, दिखने में सीधी साधी हूँ। हाँ हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को यह बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं। गिरती पड़ती लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं। गिरते पड़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं। पर्वत का सीना सहलाती मध्यम सी बहती गंगा हूँ। पर्वत का सीना सहलाती मध्यम सी बहती गंगा हूँ। जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी, मैं सीता हूँ। मैं प्रेम की भाषा सिखलाती मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ। दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूँ दुर्गा माता हूँ। दुष्टों का सत्यानाश करूं, काली हूँ दुर्गा माता हूँ। कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली, कुर्ती साड़ी चुन्नी चोली ये कपड़े हैं, जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके लाली कंगन मेरी ताबीर नहीं। कमसन नाजुक रंगीन काली देह मुंह पर चढ़ती माला हूँ। मैं महज नदी का नीर नहीं,
मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। What a beautiful poem. In return, I'm also going to tell you a poem. It is by an unknown writer. Gone were the days where women are damsel in distress. We still wear our black and golden tresses, but we are warriors. Gone were the days where princesses are supposed to just look pretty. Come on now, we aren't that petty and we aren't begging for pity. We are more than crowns and labels and titles. We have learned to pick up swords. We reach for the moon and stars. We have long mended our own wounds and scars. We soar through castles of clouds, where your judgment blows in smoke, where there is nothing but acceptance of diversities, where we aren't defined by how good of cook we are not, or how good we are at keeping our entire household clean. A woman isn't just a woman. She's madness and beauty at the same time. Chaos and calm if you will closely look. She's weakness and strength combined into one amazing soul. Too rare and abundant in this world. She is a woman. She is a woman and yet she's more than just a woman. बहुत खूब कहा अभिलाषा आपने। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समंदर जो है, सागर, चाहे कितना भी गहरा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो और चाहे कितना ही विशाल हो, मगर जानती हो उसकी शुरुआत जो है ना, वो किनारे से ही होती है और वो खत्म भी किनारे पर ही होता है। वैसे ही इस पूरे संसार की, इस पूरी दुनिया की जो जननी है ना, वो स्त्री है। यह संसार स्त्री पर ही शुरू है और स्त्री पर ही खत्म है। तो सागर के तट की रेत हूँ मैं, सागर के तट की रेत हूँ मैं, ढलती सूरज की लाली हूँ मैं, हवा हूँ धरती माता हूँ मैं, पेट पालने वाली हूँ। मैं हवा हूँ धरती माता हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़का पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। राजौरिया ये चोरिया, टीवीओ सुनो, तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़का पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी, चोरी से जात बड़ी, पाता इसने छूटेगा जो फीता, फिर गीता बनी चीता, इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से, ये दाढ़ से पछाड़ गई, जो गीता उखाड़ना उखाड़ गई, जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी, तने चारों खाने जित कर देगी, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, दांव से बड़का पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है,
दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम #AIR Next। मैं हूं आकृति पांडे और मैं हूँ अभिलाषा बांद्रे आपके साथ। किसी समाज और शासन की सफलता इस बात से समझी जानी चाहिए कि वहाँ महिला कितनी सुरक्षित और पोषित है। देश के विकास में महिलाओं के विकास की अहमियत को समझते हुए भारत का संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने को भी कहता है। जानती हो अभिलाषा, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी व्यवहारिक और सामाजिक कारण इस मौलिक समानता की भावना को आहत करते हुए, जिनकी जड़ में कोई आर्थिक और सामाजिक कारण रहे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार कम और कर्तव्य ज्यादा निर्धारित थे। संसद ने पूरी सामाजिक व्यवस्था सोच को बदलने के लिए सख्त कानून बनाए, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ समाज को संतुलित और सही दिशा में लाने का काम किया। वेरी वेल सेड। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम #AIR Next और मैं हूँ अभिलाषा। Earlier, the role of women in society as decided by men was to run a household, getting married at a young age, and the problems like dowry and tolerating many forms of abuses in married life was given. But now in India, women are stepping outside homes to work and earn a living. When opportunities are created for women in terms of education and profession in their field of interest, without any restrictions or limitations, it is empowering. This gives all the girls and women the power to choose and decide what uplifts their status in society. It is high time that the limitations of gender roles are challenged and norms are broken. संसद ने पूरी सामाजिक व्यवस्था की सोच बदलने के लिए सख्त कानून बनाए, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ समाज को संतुलित और सही दिशा में लाने का काम किया। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार का लागू किया जाना, दहेज के कानून, विवाह और उत्तराधिकारी कार्य के कानून, कार्यस्थल में उत्पीड़ित से बचाव कानून। ये कुछ ऐसी व्यवस्था हैं जिनसे स्त्रियों को बेहतर जीवन जीने का हौसला मिला है। हमारे देश की बेटियां भी देश का भविष्य है। समाज में इस नजरिए को और पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा काम पिछले कुछ सालों में किया गया। केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के जरिए सामाजिक जागरूकता लाने का काम किया है। ज्यादातर योजनाओं की शुरुआत एक मुहिम की तरह की गई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आम लोग जुड़ सके और योजना ज्यादा प्रभावित बन सके। कई तरह के तमाम प्रयासों से सबसे ऊपर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए समाज में भेदभाव कम करने में काफी मदद मिली है। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। प्रिटी वुमन, हे प्रिटी वुमन, देखो देखो
this way. Don't you see the sunshine coming up today? You gotta feel it right, just like day after night. Don't let the sun shine out of your sight. 'Cause I can feel you here. Can you feel me when I say that? I can feel you here. Can you feel me here when I say I'm crazy about you, pretty woman? सोने का रंग है, शीशे का अंग है, जो देखे दंग है, क्या कहूँ, हैरान मैं भी हूँ, ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है, क्या कहूँ, ओ वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी, पर जो भी देखूं रूप उसका लगती है प्यारी बड़ी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं, pretty woman, देखो देखो ना, pretty woman, देखते हो ना, pretty woman, तुम भी कहो ना, pretty woman. आँखों में है नशा, जुल्फों में है घटा, पहले हमने अदा ये हंसी देखी न थी कहीं, देखी जो ये परी, मस्ती दिल में भरी, है ये जादूगरी या नहीं, हो ना तो जानू क्या है नाम, न जानू मैं पता, पर इतना है मैंने जाना, जिसे देख ले एक नजर करके, उसको कर दे वो दीवाना, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं, pretty woman, देखो देखो ना, pretty woman, देखते हो ना, pretty woman, तुम भी कहो ना, pretty woman, देखो देखो ना, pretty woman, देखते हो ना, pretty woman, तुम भी कहो ना, pretty woman. दोस्तों, मैं हूं आकृति पांडे और मैं हूँ अभिलाषा बांद्रे और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम #AIR नेक्स्ट। आज हमारे देश की महिलाओं में इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता और इतनी योग्यता है कि अपने चुने लक्ष्य तक वो खुद पहुंच सकती हैं। उन्हें किसी बैसाखी रूपी सहारा नहीं चाहिए। अब अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो स्वयं इस देश की महिलाओं द्वारा होगा। आज इस देश की नारी, इस देश की बेटी बस इतना कहना चाहेगी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। You got point, Akriti. Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. There has been progress over the last decades. More girls are going to school, fewer girls are forced into early marriage, more women are serving in parliament and positions of leadership, and laws are being reformed to advance gender equality. I know we lag behind in gender equality sometimes, but our government is trying their best to reduce discrimination and promote equity. Yes, it is a slow process, but I assure you, in a decade or two, you'll find India a place where both men and women are treated equally. So let's pledge together to make India a place
where men and women work together and without discrimination, a place where all live peacefully. This was all for today's #AIR Next program with Abhilasha Bandre and आकृति पांडे। आज का #AIR नेक्स्ट प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर हमें बताइएगा। हमारी मेल आईडी है akashvani.nagpur@gmail.com। आज के इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी नागपुर द्वारा किया गया। तो दोस्तों, अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है। दोबारा मौका मिला तो फिर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आकृति पांडे और अभिलाषा बांद्रे का नमस्कार। नमस्कार।